हेलो बच्चों, आई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम है इमरान अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए जीओसी का एक टॉपिक है प्रेरणिक प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझना। आने वाले टाइम में ये आपको बहुत फायदा देगा। तो प्रेरणिक प्रभाव बच्चों देखो होता क्या है, जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड या हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड बनता है या सिग्मा बंध बनता है तो दो एटम के बीच में सिग्मा बंध बनेगा। अगर उन दोनों एटम की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर है, यानी कि उनकी विद्युत ऋणात्मकता किसी एक एटम की ज्यादा है, दूसरे एटम की कम है, तो होगा क्या, जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर थोड़े से विस्थापित हो जाएंगे। तो ये जो विस्थापन है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर आंशिक रूप से विस्थापन होना ही क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। आइए मैं समझा देता हूं बोर्ड पर, आसानी समझ आ जाएगा। देखो सपोज करो बच्चों कि ऐसा है कि कार्बन और कोई और एटम है एक्स सपोज करो, और यहाँ कार्बन की चेन है पीछे, ठीक है। तो अगर कार्बन इस एक्स एटम की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ये अधिक ऋण विद्युती है, अधिक ऋण विद्युती विद्युतीय। तो अगर ये अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है तो क्या होगा, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, वो थोड़े से इस एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आंशिक आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। अब क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो इसलिए इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब बच्चों ये ना आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा आगे देखो ध्यान से। अब क्योंकि कार्बन के ऊपर धनावेश है थोड़ा सा और इसके ऊपर अभी कुछ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो जहां थोड़ा सा उसे धनावेश ज्यादा होगा उधर को आकर्षित होंगे। तो होगा क्या, इस पर धनावेश आंशिक धनावेश आने की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी थोड़े से इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आंशिक धनावेश इसके ऊपर भी आ जाएगा। और यही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। यहाँ के अब क्योंकि इस पर भी थोड़ा सा आंशिक धनावेश है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी थोड़े से इधर शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी थोड़ा सा कम धनावेश आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो धीरे धीरे देखो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, यहाँ थोड़ा और कम है, यहाँ थोड़ा और कम है, तो ये इफेक्ट आगे डिस्टेंस के साथ साथ घटता भी है। तो हमें पता चला बच्चों प्रेरणिक प्रभाव कुछ नहीं है, बड़ा आसान डेफिनेशन है। कैसे है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर आंशिक रूप से विस्थापन ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ये तो बच्चों समझाने की बात थी। आइए अब नोट्स में हम नोट्स कैसे बनाएंगे वो समझ लेते हैं। मैं इसे एक मिनट मिटा देता हूं और फिर डेफिनेशन लिखते हैं। प्रेरणिक प्रभाव, ठीक। अब देखो होगा क्या, कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक या ऐसे इसे एक मिनट इसे थोड़ा सा और अच्छा करके लिखते हैं। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की और आंशिक विस्थापन ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। बहुत आसान है, यानी सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन्स का अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर आंशिक रूप से विस्थापन ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों देखो ये तो हमें पता चल गया कि प्रेरणिक प्रभाव क्या है, और इसके साथ हमें ये भी पता चला कि ये प्रेरणिक प्रभाव जो उत्पन्न हो रहा है ये विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर की वजह से हो रहा है। यानी दो एटम है, उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अगर अंतर है तो प्रेरणिक प्रभाव वहां होगा। तो इसीलिए हम एक सेंटेंस इसमें और जोड़ सकते हैं, हाँ, विद्युत ऋणात्मक दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता
विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में यह विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण यह प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ठीक है, ये तो हमारी होगी डेफिनेशन इसकी। अब देखो बच्चों, ये एक कुछ पॉइंट्स भी लिख देते हैं। यह एक स्थायी प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है। यानी जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और वहां दोनों एटम्स के बीच में विद्युत ऋणात्मकताओं में, दोनों के विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होगा, तो वहां ये प्रभाव होगा ही होगा। तो ये एक पॉइंट, हमारा पहला पॉइंट बनकर तैयार होता। दूसरे पॉइंट में हम बच्चों कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, अभी हमने पढ़ा जैसे जैसे दूरी बढ़ रही थी वैसे वैसे इसका इफेक्ट भी कम हो रहा था, धनावेश की, आंशिक धनावेश का मान कम होता जा रहा था। तो हम दूरी के हिसाब से इसे ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विस्थापन कार्बन श्रृंखला इलेक्ट्रॉन विस्थापन कार्बन श्रृंखला में एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर संचरित होता संचरित हो जाता है, ऐसे लिख लीजिए, हो जाता है या होता है, एक ही बात है। तो कैसे, मतलब जैसा भी मैंने समझाया था, C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर Cl है। अब देखो बच्चों, क्लोरीन की जो है वो कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो यहाँ Cl की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर होंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और इसके ऊपर आंशिक धनावेश। अब ये इलेक्ट्रॉन भी थोड़े से इधर शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से इस पर और थोड़ा कम आंशिक धनावेश, और यही वर्क यहाँ भी होगा, और यहाँ से ये भी, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर आंशिक थोड़ा सा धनावेश आ जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे धनावेश जो है वो कार्बन श्रृंखला में विस्थापित हो जाता है, संचरित होता है, यानी इस कार्बन से इस कार्बन पर आएगा, इससे इस पर, ठीक है, ऐसे बढ़ता रहता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है ना बच्चों, जैसे जैसे इस एटम से दूरी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे ना इसकी प्रेरणिक प्रभाव का मान भी कम हो रहा है। देखो ये थोड़ा ज्यादा धनावेश है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, यानी इसका असर इस वाले कार्बन पर कम होगा, इस पर ज्यादा होगा, इस पर और ज्यादा होगा। तो हम इसे दूरी के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, दूरी बढ़ने पर प्रेरणिक प्रभाव का मान घटता, या प्रेरणिक प्रभाव घटता है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। यानी अब ऐसा कह दो, I व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, डिस्टेंस के, या दूरी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, I समानुपाती 1/, दूरी, ठीक। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट में क्या है बच्चों, फोर्थ पॉइंट में हम बताने गए, जैसे जितनी ज्यादा इस वाले बॉन्ड की पोलैरिटी होगी, जितनी ज्यादा इस बॉन्ड की पोलैरिटी होगी, यानी यहाँ पर दोनों एटम के बीच में जितनी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर मिलेगा, उतना ही दूर तक ये इफेक्ट जाएगा। यानी कहती फोर्थ पॉइंट में हम ये बताएंगे कि ये वाला बॉन्ड जितना ज्यादा ध्रुवीय होगा, उतनी ही दूर तक प्रेरणिक प्रभाव का असर होगा। तो देखो लिख देते हैं, बंध की ध्रुवणता, यहाँ लगा देते हैं, ध्रुवणता, बंध की ध्रुवणता के अधिक होने पर, बंध की ध्रुवणता अधिक होने पर, बंध की ध्रुवणता के अधिक होने पर यह प्रभाव अधिक दूरी तक हो पड़ता है, अधिक दूरी तक पड़ता है, ठीक। ये हो गया। तो ये तो थ्योरी हो गई हमारी बच्चों प्रेरणिक प्रभाव के ऊपर। काफी सारे 4 पॉइंट हमने बताए कि ये एक स्थायी प्रभाव है, यानी परमानेंट इफेक्ट। एक दूसरे पॉइंट में हमने बताया ये इलेक्ट्रॉन विस्थापन कार्बन श्रृंखला में एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर संचरित हो जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ से इधर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से इधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक।
तीसरे में दूरी बढ़ने पर प्रेरणिक प्रभाव का मान घटता है। यानी जैसे जैसे दूर जाएंगे हम मेन बॉन्ड से, यानी जो ध्रुवीय बॉन्ड है हमारा, वैसे वैसे इसका मान कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर इफेक्ट कम होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम इफेक्ट होगा। ठीक, बंध की ध्रुवणता के अधिक होने पर यह प्रभाव अधिक दूरी तक पड़ता है। यानी जितना ज्यादा ये बॉन्ड ध्रुवीय होगा उतनी दूरी तक ये इफेक्ट जाएगा। ये क्लियर है बात बच्चों? अब देखो बच्चों, प्रेरणिक प्रभाव भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे समझ, अच्छा एक मिनट इसका एग्जाम्पल और लिख देते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब ये ना प्रेरणिक प्रभाव बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। अब ये क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं। आगे यहाँ इसके नीचे एक लाइन लिखोगे बच्चों, ये है दो प्रकार के का होता है। अब दो प्रकार कौन कौन से? मैं पहले हेडिंग लगा रहा हूं माइनस आई प्रभाव। अब ये माइनस आई प्रभाव क्या है बच्चों? देखो सपोज करो कार्बन के साथ एक ऐसा एटम जुड़ा है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है। तो अब होगा क्या बच्चों, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जैसा भी हम बिल्कुल अभी जैसा भी समझा है। ठीक, तो यहाँ पर आंशिक ऋणावेश और यहाँ पर आंशिक धनावेश, और ऐसे ये इधर शिफ्ट होगा, इस पर थोड़ा सा और कम, इस पर थोड़ा सा और कम। तो ये वाला केस जो है बच्चों, ये है माइनस आई प्रभाव। यानी अगर कार्बन के साथ कोई अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा है, यानी जिसकी विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर क्या कहेंगे कि माइनस आई प्रभाव शो कर रहा है। तो ये ग्रुप कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस आई प्रभाव। अच्छा, यहीं पर मैं प्लस आई इफेक्ट भी समझा देता हूं। प्लस आई प्रभाव क्या होगा? प्लस आई प्रभाव ऐसा होगा बच्चों कि अगर कार्बन के साथ सपोज करो ये चेन है और यहाँ कार्बन के साथ वाई कोई एटम जुड़ा है और यहाँ पर वाई की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम है। देखो जो हमारा अब कंसेप्ट है वो बदल गया थोड़ा सा। क्या है यहाँ पर वाई की विद्युत ऋणात्मकता, ये कम ऋण विद्युतीय है, ऐसे लिख दिया मैंने, कम ऋण विद्युतीय है। ठीक, अगर ये कम ऋण विद्युतीय है और कार्बन ज्यादा ऋण विद्युतीय है, तो अब उल्टा काम होगा कि अब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। ठीक, अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक धनावेश। ठीक, अब यही काम यहां होगा। अब ये ऋणावेश है तो ये थोड़ी इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ थोड़ा सा प्रतिकर्षित करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर और थोड़ा आंशिक ऋणावेश, और ये ऋणावेश है, ये ऋणावेश होने के कारण ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर प्रतिकर्षित होंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर। तो ये जो केस है ये बच्चों प्लस आई इफेक्ट का है। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट में जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा होगा, और जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा बच्चों? प्रतिकर्षित, यानी इलेक्ट्रॉन को दूसरे की तरफ धकेल रहा होगा। तो ये दो टाइप के माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर देखो मैंने बच्चों कुछ ग्रुप्स लिखे हैं। ये जो पहली सीरीज है माइनस आई प्रभाव वाली, ये सारे वो ग्रुप्स हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और वो भी ये घटते हुए क्रम में लिखे। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका है, फिर उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका, उसका, यानी धीरे धीरे ये घटते क्रम में, सबसे कम इसका। और ऐसे ही प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप ये हैं। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ये वाला इस ग्रुप का होगा, धीरे धीरे ये घटते जाएंगे, और सबसे कम CH3 का होगा। तो ये बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे, इन्हें आप लर्न करना, तभी इसके प्रेरणिक प्रभाव वाले क्वेश्चन आप लगा पाओगे। और ये ना बच्चों आपको नीट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें बड़ा काम देते हैं, तो इसलिए आपको इन्हें लर्न करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मैं इसे अगर थोड़ा सा कहना चाहूं कि माइनस आई प्रभाव में हम कैसा कह सकते हैं, तो इसमें कह सकते हैं वो, यानी जो हाइड्रोजन से अधिक प्रबलता से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करे, यानी माइनस आई प्रभाव में वो ग्रुप होंगे जो हाइड्रोजन से ज्यादा प्रबलता से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे। और इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन से कम, यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन से कम प्रबलता से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करे। ठीक, तो ये था बच्चों प्रेरणिक प्रभाव।
तो बड़ा आसान है, देखो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रेरणिक प्रभाव क्या है बच्चों, देखिए समझ लीजिए, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर आंशिक रूप से विस्थापन ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। यह एक अस्थायी प्रभाव है, दूरी बढ़ने के साथ साथ ये घटता है। ये कुछ पॉइंट्स जो थे। और दूसरी बात, ये दो प्रकार का होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट तब होगा जब किसी एटम कार्बन के साथ अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा होगा, यानी जिसकी प्रबलता हाइड्रोजन से अधिक होगी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में। और प्लस आई इफेक्ट तब होगा जब कार्बन के साथ कार्बन से कम विद्युत ऋणात्मकता वाला एटम जुड़ा होगा, यानी या ऐसे कह लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता हो, या ऐसे कह लीजिए कि हाइड्रोजन से कम प्रबलता होगी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने में। ठीक है, तो ये था बच्चों प्रेरणिक प्रभाव। तो आप इसे नोट कीजिए और अच्छे से इसे समझिए, रिवाइज कीजिए। और बच्चों अगर आपको समझ आया है तो प्यारे बच्चों हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा भी मोरल अप होता रहे। थैंक यू वेरी मच।